नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो आइए तैयारी की दूसरे जर्नी में चलते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा आर्ट का, कला का फंडामेंटल से हम लोगों ने सब कुछ देखा। कला का अर्थ, कला की परिभाषा, जितना भी उसमें कला में बेसिक पूछा जाता है, सब कुछ हमने देख लिया है। बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसे भी देख ले। और आज के जर्नी में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसके पहले फंडामेंटल देख ही चुके हैं, एक पार्ट पूरा हो चुका है, दूसरा पार्ट चालू किया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का, जो कि आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसको उम्मीद है आपने पेन कॉपी ले लिया होगा। जो भी नया पॉइंट लगे, अच्छा लगे, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं, कला जो ऐतिहासिक काल से पहले का काल है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जिसका साक्ष्य हमें लिखा हुआ नहीं मिला है, न लिखा गया है न पढ़ा गया है, वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, जो कि जिसमें लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया है, वो आदि ऐतिहासिक में आता है। उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा भी गया है और उसे पढ़ा भी गया है, जो अभी तक चल रहा है, समझ लो, उसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहले तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग में आता है। पाषाण युग को तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को मेगालिथिक एज कहते हैं, जो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, जो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं, जो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि हमारा कला कितने वर्षों पुराना है। तो हमारा कला 5 वर्षों पुराना है। ये 5 वर्षों पुराना कैसे है? क्योंकि हमारा नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था। 3,000 तक तो वही था, उसके बाद 2,000 हमारा चल रहा है, तो 2 3 होते हैं 5, इसलिए हमारा कला 5,000 वर्षों पुराना है। और देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि मानव की कला प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र छेपांकन पद्धति स्टेंसिल से बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। तो जैसे वो लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, ये सब पता चलता है हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला से। प्रागैतिहासिक चित्रों से उस प्रागैतिहासिक शैल खंड चित्रों पर विद्वानों द्वारा 5 प्रकार की शैलियों खोजी गई हैं, जो निम्नवत हैं। पहली शैली है पूरक शैली, दूसरा अर्धपूरक शैली, तीसरा रेखा शैली, चौथा अलंकृत शैली, पांचवा छिपांकन शैली। उसके बाद देखते हैं, एक विद्वान थे डेनियल विल्सन, जो कनाडाई पुरातत्विक और लेखक थे। तो डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, 1851 में इन्होंने इसके लिखा था। इसी में सर्वप्रथम इन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम तो डेनियल विल्सन साहब ने किया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हैं। चित्रकला की परिभाषा, हमने कला की परिभाषा देखा है, जो हम हमारे मन से होता है, मन को आनंद देता है, उसे कला कहते हैं। और चित्रकला किसे कहते हैं? तो चित्रकला किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला कहलाता है। कोई हमारा धरातल होता है, उस पर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, गोलाई भी हो, मोटाई भी हो, और रंग भी हो, रंग भी डाल के जो तैयार होता है, जो रूप तैयार होता है, उसे हम चित्रकला कहते हैं। और पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति का आधार प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव कैसे रहा, ये बता रहा है। तो सबसे पहले जीवों के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एजोइक युग आता है। इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठिक जीव उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले एक कोष्ठिकी जीव का उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हमारा आता है पेलोजोइक युग। इस युग में जीव अकशेरुकी रूप में विकसित हुआ था। फिर तीसरा मेसोजोइक युग में इस युग में कशेरुकी सरीसृप जीवों का विकास हुआ था। चौथा सेनोजोइक युग, इस युग में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ था।
मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पहले हुई थी। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी, लकड़ी, के मोटे और भद्दे औजार या हथियार बनाते थे। ये पूर्व पाषाण काल के पास इतना तो विकसित नहीं हुआ था उनका माइंड कि लोग सुडौल या फिर वो बना लेते, धीरे धीरे बढ़ रहे, तब तो उनकी शुरुआत ही हुआ था, जीवन ही उनका तो तब भी उन्होंने बहुत कुछ किया। फिर भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रूसफुट ने किया था। सर्वप्रथम ब्रूसफुट ने मानव द्वारा लाई गई पहली कलाकृति थी हैंड एक्स, जो ब्रूसफुट ने खोजा था। इसे हाथ की कुल्हाड़ी भी कहते हैं, क्लीवर भी कहते हैं, विदारणी भी कहते हैं। इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, जो चेन्नई कह लो या फिर तमिलनाडु कह लो या फिर मद्रास कह लो, ये तीनों में से एक चीज़ अगर रहेगा तो आप कह सकते हैं पल्लावरम से किया था ब्रूसफुट महोदय ने 1863 में। सन 1865 में HB बायने ने हैदराबाद से गोदावरी के किनारे पैथान नामक स्थान से एक फासिल प्राप्त किया था। और फिर आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा पूर्व पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। इन तीनों भागों में हमारे चित्रकला इतिहास को बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल को मेगालिथिक एज कहते हैं, जो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक था। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। पूर्व पाषाण काल मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार का या हथियार बनाता था। और उसके बाद सबसे सर्वप्रथम जो चित्रकला की खोज हुई थी वो हुआ था हमारा मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की नदी घाटी में, सोन नदी घाटी या बेलन नदी घाटी के किनारे मिर्ज़ापुर है। और समय इसका 1880 था। और कैमूर की पहाड़ी पूछता है, खोजकर्ता जॉर्ज कार्बन और आर्चिबाल्ड कार्लाइल थे। और यहाँ के चित्र जो थे वो बारहसिंघा, सांभर, हिरनी, हरन, गैंडे के आखेट और गेरुए और सफ़ेद रंग से बने हुए मिले थे। सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर से चित्रकारी खोजी गई थी भारत में। और प्रस्तर युग के औजार सोवर, नर्मदा, साबरमती नदी के घाटियों से मिले हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत के क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत से चेन्नई के पास ओंगला, चिंगेलपुर, कुडापा के क्षेत्र से सीमित रहा। पूर्व पाषाण काल के मानव क्वार्टिजाइट मानव के नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। हैंडेक्स, विदारणी ये भी कह सकते हैं। क्वार्टिजाइट यंत्र मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के प्रारंभ में अफ्रीका में आया था। सबसे पहले अफ्रीका में मानव आया था। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी से वर्तमान पाकिस्तान में है से प्राप्त हुआ था। पूर्व पाषाण काल मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाण काल हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन नदी घाटी से मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार भी पूर्व पाषाण काल में हुआ था। और इसे पिथेकेंथोपस पेकिनेनिश मानव ने अग्नि का प्रयोग का आविष्कार किया था। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई से मिले अवशेषों को आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पूर्व पहले का माना जाता है। महाराष्ट्र में एक चित्रकारी का भी सबसे पहले साक्ष्य मिला है जलगांव में। पटवे जिले जलगांव जिले से पटवे नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल पर आड़ी तिरछी चित्रकारी का प्रयोग किया गया था। महाराष्ट्र में पूछा जाता है ये। और फिर आता है और ये महाराष्ट्र का जो जलगांव में मिला है पटवे आड़े शुतुरमुर्ग के अंडे पर, वो मध्य पाषाण युग से संबंधित रखता है। आगे हम मध्य पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं। 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये था। और इस पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन
स्तर युग के बर्बर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय से संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव औजारों और अधिक सुडौल व ज्यामिति रूप प्रदान किया था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम ACL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथिक छोटे औजार थे। भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल बगौरा राजस्थान भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित है। मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल लंघनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। मध्यपाषाण काल में हम देखते हैं कि शिकार खिटक संग्रह पशुपालक हो गया था। रायसेन जिले से धनुष बाण डोगी मिसाइल धनुष बाण जो मिसाइल पर आधारित टेक्नोलॉजी का विकास मानता है, और डोगी मतलब छोटा नाव भी, ये सब मध्यपाषाण काल से मिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो नर कंकाल की बात कर रहा है, 14 मानव कंकाल, इससे भी संबंधित एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से भी सराय नाहर जगह से ये सर्वाधिक प्राचीन मध्यपाषाण कालीन स्थल है, जो 2 नर कपाल मिले हैं मैदहा और यहाँ दोनों में से एक ने 5 मृग सिंह के माला पहना है और एक ने 12 मृग सिंह माला पहना है, जो कि मध्यपाषाण युग में का ही माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से मिलना प्रारंभ हुआ है। अस्थिपंजर का मतलब होता है पूरी बॉडी का साक्ष्य मध्यपाषाण काल से मिला है, जबकि अगर हम कह लें कि शरीर का कोई पार्ट अवशेष, मानव अवशेष, तो हमारा पूरा पाषाण काल से मिला है। तो लेकिन अगर पूरा अस्थिपंजर का बात करेगा तो मध्यपाषाण काल के सराय प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर महदहा से प्राप्त हुआ है। और आगे देखते हैं, पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौरा से प्राप्त हुआ है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सराय नाहर मैदहा से, ये अवशेष मिला है प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और मैदहा से, जबकि मध्यपाषाण से अस्थिपंजर मिला है मध्यपाषाण काल में ही। फिर आता है हमारा उत्तर पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल भी इसे कहते हैं। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल नियोलिथिक एज कहते हैं, जो हमारा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्व की खोज डॉक्टर प्राइम रोज ने प्रारंभ किया था। डॉक्टर प्राइम रोज ने पुरातत्व की खोज को प्रारंभ कर दिया था और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में से प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन बस्ती वहीं से मिली है। सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले मेहरगढ़ में ही रहना स्टार्ट किया था नवपाषाणिक मानव ने। नवपाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था। नवपाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग पत्थर की कुल्हाड़ी का किया जाता था। नवपाषाण काल में मानव सर्वप्रथम स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, गड्ढा घर, बुर्जहोम तथा गुफकराल से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम हमारा कश्मीर में है, जो जिसमें पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में गर्तावास मिला है, तो बुर्जहोम में मिला है। वहाँ पे क्या था कि अपने मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की प्रक्रिया होती थी, उसका साक्ष्य मिला है। तो वही इसमें बता रहा है कि गड्ढा घर बुर्जहोम में पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। बुर्जहोम की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। मानव ने कृषि का कार्य शुरुआत नवपाषाण काल में ही किया था। सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ को अपनाया था। और चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कुलडीहवा से मिला है, जब सबसे प्राचीन साक्ष्य है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र बिल्लारी था। नवपाषाण काल मानव बस्तियों में रहना आरंभ किया था। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया था कि मिट्टी के बर्तनों बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। जब उन्होंने खेती किया, उसमें से जो उनका जो भी बोया गया वो निकला, तो उसको रखने के लिए उन्होंने बर्तन का आविष्कार किया। बर्तन बनाने के लिए बर्तन कैसे बनेगा उसका भी आविष्कार, इन्होंने चाक का आविष्कार किया। कितना दिमाग लगाते थे वो लोग। फिर नवपाषाण कालीन गढ़ा हुआ
गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसी उच्च पूरा पाषाण काल से ही मानव ने चित्रकारी करना आरंभ कर दिया था, जो 25 वर्ष पूर्व माना जाता है। जो मुरैना जनपद, पहाड़गढ़, सियोरपुर इसके खोजकर्ता DPS दारुकेश हैं और शिकारी ही इनके विषय भी रहे हैं और गेरुआ और सफ़ेद रंगों से बना था। सॉरी दोस्तों। पालिश लगाने की कला आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण काल का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया था। बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना था। नवपाषाणकालीन नर्मदा घाटी में दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अस्थि भूमि हड्डियां प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण युगीन मानव की यंत्र निर्माण करने का उद्योगशालाएं दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ था। जो उनका उद्योगशाला था, जैसे कि मान लो कंपनी टाइप का जिसे कह सकते हैं, तो वो दक्षिण भारत में था। कुछ स्थान पर हिरोजी के टुकड़े मिले और सिल और पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि हिरोजी को पीस पीस के ये लोग रंग बनाते थे। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास नवपाषाण काल में ही हुआ है। आगे है कि आगे के प्रागैतिहासिक चित्रों पर प्रमुख शोध एवं उनके लेखक को देखेंगे। तो प्रमुख शोध किसने किया था प्रागैतिहासिक चित्रों पर? सब भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों पर अनुशीलन का करने वाले प्रमुख विद्वान एलन हाटक, बाड्रिक, स्टुअर्ट पिगार्ट, ADH गार्डन, प्रोफेसर जूनियर, लियोनार्ड एडम, श्री FR आल्चिन तथा श्रीमती आल्चिन, W एंडरसन, काकबर्न, CA सिल्वेराय, पंचानन मित्रा, मनोरंजन घोष का नाम आता है। और एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो 1950 में लिखा था स्टुअर्ट पिगार्ट ने। इसमें प्रागैतिहासिक समय की प्रामाणिक सामग्री को से मतलब पूरा प्रागैतिहासिक काल के ही बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा है इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया में। और आता है एक दूसरा बुक आवर हेरिटेज इन आर्ट, जो 1952 में लिखा गया था असित कुमार के हलदार के द्वारा। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1923 में लिखा गया पंचानन मित्रा के द्वारा। इसमें इन्होंने सिंघनपुर की चित्रों का उल्लेख किया है। पूछता है कि अगर सिर्फ सिंघनपुर बोल दे तो प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा था 1923 में पंचानन मित्रा ने। इंडियन पेंटिंग 1929 में लिखा था, लेखक पर्सी ब्राउन है। और प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया लिखा था लियोनार्ड एडम द्वारा लिखा गया था, जो 1940 में 49 और 54 क्रमशः प्रकाशित किया गया था। AH ब्रॉड्रिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया गया है। पहला है सुरहो घाट का घायल सुअर का दृश्य, दूसरा होशंगाबाद का भैंसा, तीसरा सिंघनपुर का आखेट। ये AH ब्रॉड्रिक ने अपनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में 1958 में इस तीनों चित्रों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल की खोज कब हुई और स्थल प्रागैतिहासिक स्थल है और खोजकर्ता कौन है, तो ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले खोजा गया था मिर्जापुर क्षेत्र कार्लाइल के द्वारा 1880 में। फिर 1892 में बेल्लारी खोजा गया F फास्टर द्वारा। 1907 में बांदा खोजा गया CA सिल्वेराय के द्वारा। 1910 में सिंघनपुर CW एंडरसन के द्वारा। फिर 1922 में होशंगाबाद मनोरंजन घोष द्वारा। 1936 में पंचमढ़ी DH गार्डन द्वारा। 1958 में भीमबेटका BS वाकड़कर द्वारा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को देखते हैं, यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों को। तो भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश को देखें। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र थे पंचमढ़ी। एक बार इसको लाइन से लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो हमें थोड़ा सा देखने में, याद करने में, समझने में आसानी होती है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा आता है। तो मध्य प्रदेश में हमारा आता है पंचमढ़ी, पहाड़गढ़,
भीमबेटका, रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है रायगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद, आजमगढ़, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर आदि क्षेत्रों से प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश पंचमढ़ी हमारा महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसमें 3 जगह हैं, इमली खो, मांडादेव, महादेव बाजार। रायगढ़ में बौतालदा, कबरा पहाड़, सिंघनपुर आता है, फिर पहाड़गढ़, होशंगाबाद आता है, मंदसौर आता है, धर्मपुरी आता है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में ही आता है। तो अब देखते हैं कि पंचमढ़ी की खोज हुई थी 1932 में और किया था किसने? जी.आर. हंटर ने। जी.आर. हंटर ने 1932 में इसकी खोज कर दी थी और 1936 में डी.एच. गार्डन ने इसके चित्रों को प्रकाशित किया था। तो पंचमढ़ी की गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 में खोजा था और पंचमढ़ी के चित्रों का प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन को जाता है 1936 में। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्टामिरा के समकक्ष माना गया है। पंचमढ़ी के में कुल 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र घरेलू एवं सामाजिक जीवन से संबंधित है। पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र आखेट के लिए प्रस्थान करते, मधु एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों का बजाते, शस्त्रधारी सैनिक, ये सब मुख्य चित्र है पंचमढ़ी के। ये देख सकते हैं पंचमढ़ी का जो जम्बू द्वीप में नित्यवादन है, ये भी पंचमढ़ी में ही आता है। हमारा ये चित्र है, ऐसा ही बना है। और मधु संचय जो शहद एकत्रित करते हुए, ये भी पंचमढ़ी का दृश्य है। फिर सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता का चित्र भी पंचमढ़ी के लश्करिया खो से प्राप्त हुआ है। शस्त्र युद्धों के दृश्य पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्रण पंचमढ़ी से ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खो से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है। इसको याद कर सकते हैं, इमली खो। जब हम लोग सांभर बनाते हैं तो उसमें इमली डालते हैं, तो हमारा ये इमली खो जगह हो जाएगा और इसमें सांभर के आखेट का चित्र मिला। ये थोड़ा सा याद करने का ट्रिक मान सकते हैं। पंचमढ़ी के भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिला है। महादेव बाजार में गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र मिला। जब हम बाजार जाएंगे तो बकरी खरीदेंगे, विशालकाय बकरी को खरीदेंगे, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता था। और पंचमढ़ी की अन्य गुफाएं जहां पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, लश्करिया खो है, निम्बू भोजे, बनिया बेरी, यहाँ से भी चित्र प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी के में चित्र प्राय 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्र में तत्की नुमा या डमरू नुमा मानवकृतियाँ बनी। तत्की नुमा मतलब ऐसे ऐसे बना था, इसके आकार में ऐसे मानव को कह सकते हैं। तख्ती नुमा ऐसे बना था। हाँ, थोड़ा सा मेरा चित्रकारी गड़बड़ है। और जो डमरू नुमा बना था, डमरू नुमा को कह सकते हैं कि ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये डमरू नुमा चित्रकारी हुआ था और ये पंचमढ़ी के क्षेत्रों का हुआ था। मानवकृतियाँ बनाई थी जिसके शरीर गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दिखाया गया था। दूसरे स्तर के चित्रों में केवल अहेरिया शिकारी रूप में ही अभिव्यंजित है। तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इस स्तर में चित्र आम घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित है। कांटेदार शाही का चित्र जम्बू द्वीप से प्राप्त हुआ है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र भी जम्बू द्वीप से भी प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी के क्षेत्र एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादक का प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा करते सुंदर दृश्य भी प्राप्त हुआ है। बनिया बेरी चित्र पंचमढ़ी से सफ़ेद पूरक शैली से बना एक चित्र है मिला है, जिसमें वानर समूह के साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटे राजा से शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है। जो अभी मैं शहद इकट्ठा करते हुए चित्र देखा, वो मांटे राजा से मिला हुआ है। आगे हम देखते हैं कि स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियाबेरी पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुआ है। अश्वरूढ़ तथा महिषासुर सैनिकों का युद्ध भी चित्र बोरी गुफा पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के लेखक डॉक्टर D.H. गार्डन है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स D.H. गार्डन ने लिखा है। जब गार्डन नाम ही है तो ये महादेव पहाड़ ही बताएंगे, राख बनाएंगे, राख की पेंटिंग करेंगे, हिल्स की पेंटिंग करेंगे। तो इनका नाम ही क्योंकि गार्डन है, गार्डन में रहते हैं, पहाड़ों पे ही तो गार्डन हो सकते हैं ना, पेड़ पौधे मिलते हैं।
फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ को। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसन नदी तट पर स्थित पर घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य गुफाएं शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। ये 1,500 वर्ग में फैली, मतलब 1500 वर्ग में फैली गुफाएं मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवकृतियाँ घोड़े, हाथी सवार, तीरों, भीलों व धनुषों से युक्त हैं। यहाँ पर DPS दारिकेश ने उच्च पुरा पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। अभी हमने बताया ना कि उच्च पुरा पाषाण काल में पहाड़ी हो गया था, चित्रकारी आरंभ हो गया था। फिर हम देखते हैं भीमबेटका की गुफा का खोज हुआ था 1958 में। उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने वाकड़कर महोदय ने किया था भीमबेटका की खोज। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका 2 स्तरों में चित्र मिला है। एक पहला 8,000 ईसा पूर्व तक से 15,000 ईसा पूर्व तक मिला है। इसे मेसोलिथिक एज का भी मध्यकालीन कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स है। पेट्रोग्लिप्स का मतलब, पेट्रोज का मतलब होता है रॉक, और ग्लाइफन का मतलब होता है नक्काशी। रॉक, चट्टान या चट्टानों पर नक्काशी को हम पेट्रोग्लिप्स कहते हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। मियाँपरुस भीमापुर नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका का स्थित है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। वही भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला है। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों का अवशेष प्राप्त हुआ। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिले हैं, जो 8,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के हैं, जो अभी हमने बताया। और ये देखते हैं भीमबेटका का शिकार नृत्य। यहाँ पे मानव शिकार कर रहे हैं और उसके बाद नृत्य भी कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि पहले स्तर के चित्र इस भीमबेटका पहले स्तर के चित्र इस चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर के चित्र इस स्तर में चित्रों के मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हुए हैं। एक चित्र बना है, इसमें 2 भाग, वैसे का आखेट हुआ है। पहले उसको 2 भागों में बताया गया है। भीमबेटका नहीं, ये हुआ है सिंघानपुर से, हमें लगा कि भीमबेटका से ही हुआ है, सॉरी। तो भीमबेटका तो हमारा, जैसे कि हमने भी देखा कि भोपाल शहर में स्थित है, रायसेन जिले में। 1958 विष्णुधर वाकड़कर द्वारा खोजा गया था। विष्णुधर वाकड़कर विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे। और भीमबेटका विंध्यन पहाड़ी के निचले छोर पर है। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि भीमबेटका विंध्यन पहाड़ी के निचले छोर पर है, मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी तट पर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ की गुफाओं की संख्या 600, चित्रित गुफाएं 275 है। यहाँ के चित्र पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों से संबंधित मिलते हैं। यहाँ पे सामूहिक नृत्य, मद्यपान, शिकार, सामाजिक जीवन मिला है। भीमबेटका को हम जूरॉक शेल्टर भी कहते हैं, से भी नाम से भी जानते हैं। इससे चित्र दीवारों और छतों पर बने हैं भीमबेटका के, और इसकी तुलना अल्टामिरा की गुफा से किया गया है। ये थोड़ा सा, और इसका अनुकृतियाँ भी पूछता है कि इसकी अनुकृतियाँ किसने तैयार किया था। तो इसकी अनुकृतियाँ कृपाल सिंह शेखावत, जो राजस्थानी चित्रकार हैं, उन्होंने तैयार किया था। स्टेशन भी याद रखना, जो अभी दिखाया गया था, उबैदुल्लागंज स्टेशन के समीप है भीमबेटका। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके आगे बाकी का कल देखेंगे। तो इतना कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।